सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। हम लोग कर रहे हैं संसरण और संहार। अब हम आगे, मैंने वो स्टडी मटेरियल सूत्र पाठ अपलोड कर दिया है, तो आपको वो देख लें। आपको अगर नहीं है तो उसको अपने मोबाइल पर ही खोल लें पढ़ने के लिए। तो संसरण के उपरांत परमेश्वर अवतार धारण करते हैं, और अवतार धारण करने के बाद जीवों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, जब सभी जीवों को जब ज्ञान दे दिया जाता है, जितने भी अभी पेड़ पक्षी पंछियों में जो भी योनिया 84 लाख में है, या देवताओं में फलों में है, या चैतन्य के फल में है, एट प्रेजेंट सबको टर्न बाय टर्न परमेश्वर सूत्र पाठ का या ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे। पहले 24 गुरु व्याख्यान के रूप में हमारे पास था, फिर हमारे पास आया वो गीता के रूप में, आज हमारे पास आया वो सूत्र पाठ के रूप में, वो ब्रह्म विद्या शास्त्र। ये जो अभी चल रही है चार कड़ी की एक कड़ी चल रही है, चौकड़ी, उसकी बात कर रहा हूँ। पिछले कलयुग में कौन सा सूत्र पाठ था या कौन सी ब्रह्म विद्या किस फॉर्म में थी, वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो सब वैनिश हो जाता है कर्म भूमि से, पूरी साफ कर देते हैं वो कहते हैं युगांती का सहार। क्या कहते हैं? युगांती का सहार, यानी 4 युगों के अंत में जो संहार होता है उसे कहते हैं युगांती का संहार। अब जिस संहार की हम बात करते हैं वो होते हैं सृष्टि का महासंहार। दूसरा एक हो गया युगांती का, बीच में एक होता है अवांतर संहार। अवांतर या संहार यानी बीच में थोड़ा सा संहार। ये उनको बताओ। एक हो गया अवांतर संहार। अवांतर जो होता है वो अष्टभैरवों द्वारा कर सकते हैं, करते नहीं है वो, दैट कैन हैपन, बट वो होता नहीं है। जब 8 भैरव इकट्ठे हो जाएं तो वो संहार होता है, सेमी संहार। कर्म भूमि के अंदर थोड़ा सा संहार होता है, काफी कुछ निकल जाता है, पूरी तरह नहीं कर सकते वो। कर्म भूमि सब जगह होता है, लंबा होता है थोड़ा, उसकी डिटेल अलग से सूत्र जब आएगा तब आपको डिटेल में बता देंगे। हुआ नहीं कभी। एक कोरोना थोड़ा छोटा सा सहारा है, मामूली से ऐसे ही केतक क्रोध उसका, अगर करेंगे तो सब प्रपंच हिला देंगे वो अवांतर यानी महा सृष्टि सृजन और सृष्टि के सहार के बीच में छोटा सहार होता है, बट उसमें सिर्फ अष्टभैरव तक का ही सब कुछ होता है, विश्व और आगे माया और उसका नहीं होता। उसमें अष्टभैरव तक की सारी चीजों का होता है। हाँ, उसमें ऐसा है, सारा कुछ प्रपंच ही उसका है। हाँ, प्रपंच उसको कर सकता है, ऐसी उसकी कैपेसिटी है जब 8 भैरव इकट्ठे हो जाएं तो, बट वो होते नहीं है। ठीक है जी, दैट्स फॉर एक पॉसिबिलिटी उन्होंने स्टडी के लिए बताई है, एकेडमिक नॉलेज के लिए कि ऐसा पॉसिबल है, बट होता नहीं है। युगांती का सहार होता है, वो अपने लिए पढ़ लो। 12 साल बारिश आती है, 12 साल धूप होती है, 12 साल बारिश आती है, 12 साल हवा चलती है, 36 साल चलता है, उसके बाद सतयुग आता है। तो कहते हैं युगांती के सहार में ऐसा होगा। ये लीला चित्र में श्री चक्र स्वामी महाराज ने बताया है। क्वेश्चन आउट ऑफ दिस है, जब इस संहार होता है, जैसे हमें 60 लाख वर्ष की चौकड़ी होती है सबकी, है ना, तो वो एकदम युग प्रांत के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम स्टार्ट, जैसे वो घड़ी है ना वैसे शुरू होती है। हाँ, 12 बज गए तो वो कहेंगे 12 साल वो 36 साल पहले लेते हैं उससे। हाँ? वो 4 लाख साल में आएगा। 4 लाख साल में आएगा। हाँ जी, ऐसे थोड़ी होएगा। वो 4 लाख साल के बीच, नहीं 4 लाख साल के बीच में आएगा। उसके एक्स्ट्रा थोड़ी 36 साल, 60 लाख 36 साल, 60 लाख 36 साल थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, ऐसा है। अब चलते हैं, हम देखते हैं संहार। ये है महासंहार।
सहार का मतलब है सम यानी अच्छी तरह से, हार यानी हरण, किसी चीज को अच्छी तरह से हरण कर लेना, उसे कहते हैं संहार। ठीक है जी। अब देखते हैं हम ये संहार जो है, महासंहार कैसे होता है, कौन करता है जी। इसका पहला सूत्र है परमेश्वर प्रवृत्ति माया सृष्टि संहार करी। परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया सृष्टि का संहार करती है। ऐसा है ना, परमेश्वर प्रवृत्ति माया व्यापार वशे अविद्यात्मक जीवा सत्यने हम ऐसे गेव नहीं उठी थी। तो यहां पर आएगा पहला ही सूत्र है परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया सृष्टि का संहार करती है। उसके बाद है विखो इंद्रिय विलय। अब ये जो प्रोसेस, जैसे रचना का प्रोसेस है, संहार का प्रोसेस उससे उल्टा है। एक पिक्चर बना लो, जैसे जैसे रचना करेगा तो वैसे उल्टा उसको पैकअप करता जाएगा। ऐसे हम वो खोलते नहीं चिक, चिक को हम खोलते हैं तो ऊपर से नीचे आती है, फिर उसको गोल गोल करते हैं। ठीक है, समझ, सिमिलर पैटर्न है। आप चिक समझ, आप दो पाती करते थे जो, या शटर खोलते हैं हम दुकान का, कैलेंडर खोलते हैं गोल चीज, कैलेंडर खोलते हैं तो ऊपर से नीचे आता है, तो उसको रोल करते हैं, तो जैसे रोल करते हैं उससे उल्टा करते हैं, वो उल्टा होता है। इसी तरह से ये, जैसे अब आखिर में हमने देखा कि प्रपंच की रचना की, मलों की सूक्ष्म प्रपंच की रचना की। अब सबसे पहले जो है या परि मनुष्य पर्यंत मैले हुआ ना, यक्षिणी तक। अब नीचे से यक्षिणी के मलों से अब इसका गोल 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 उसको समझा वापस ले आना शुरू करें। तो संसार में बेसिकली ये था कि पहले क्या कहते हैं, जब वो विश्व की सॉरी जब वो रचना कर रहा था अपने मलों की, उस टाइम पे वो अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में साइड बाय साइड आई जा रही थी, धीरे धीरे आ रही, शिफ्ट होती थी, साइमल्टेनियस हो रहा है वो, होता गया आ गया। अब खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, जी प्रपंच हटता जाएगा, जी का स्वरूप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो अप्रमाण तक पहुंचेगा वाक्य। ओके, विखो इंद्रिय विलया जाए। विखो यानी विषय, विषयाधार वेद वाला जो है उसके साथ ही संबंध। पिछला चैप्टर विद्या मार्ग का ये से संहार से पहले, तो उसके साथ आप समझ सकते हैं। विखो इंद्रिय विलय जाए, यानी विखो नामक देवता है जो 72 करोड़ हैं, उनके मल इंद्रिय मलों के समान हो जाते हैं। अब 72 जो मल लगे हैं 72 कोटि देवताओं के, तो नीचे से जब शुरू होगा तो वो डिसमेंटल होंगे, बड़े होंगे। उसके बीच में ही आती है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं नीचे के 3 वो इंद्रिय जितने हो जाते हैं। इंद्रिय 1.25 लाख, 9 करोड़ 1.25 लाख को बोला गया, अंतकरण 8 को बोला गया है, देह माया को बोला गया, देह विश्व को बोला गया, विदेह माया को बोला गया। इन विखो इंद्रिय विलया जाए, विषय नामक जो देवताओं के मल है, विखो नामक जो मल है देवताओं के मल है, वो इंद्रिय नामक देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। मोटे होते हैं मल, नीचे नीचे आते हैं, जैसे देवता का स्वरूप मोटा मोटा होता जाता है, स्थूल होता जाता है, तो मल भी स्थूल होते जाते हैं। देवता के स्वरूप कैसे जाते हैं ना, कल पढ़ा था हमने। अब ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो सूक्ष्म स्थूल है तो ये मल सूक्ष्म होते जाएंगे, बारीक होते जाएंगे। एक लेवल के 500 योजन के हैं सारे ग्रुप है, वो हो जाएंगे कर्म भूमि के देवताओं के सभी के मल साइमल्टेनियसली, पूरे का पूरा ग्रुप जो है इंद्रिय में अंत अष्टोदय योनि के देवताओं के मलों के समान हो जाएगा, 10 टाइम का सूक्ष्म हो जाएंगे। फिर और एक 10 टुकड़े हो जाएंगे मान लो आप, फिर उसके बाद फिर उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, 10 गुना, फिर उसके फिर 10 गुना टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ब्रीक होता जाएगा। जैसे आप कनक है,
उसका मोटा दलिया भी बनाते हो, आटा भी बनाते हो, और वो भी बनाते हो रवा मैदा क्या सूजी। हाँ बेसिकली वो ब्रह्मंडस्था जो आई हुई है वो उसके टुकड़े हो रहे हैं, राइट? अब जीव के मल के, जीव के मल की बात हो रही है। वो तो सिर्फ प्रोसेस उल्टा कर देना बेटा तू। आई थिंक मैं कुछ और सोच रही थी। मैंने क्या बोला, अब लास्ट सूत्र जैसे जब तेरे संसारों के सूत्र है ना, उनको उल्टा पढ़ना शुरू कर दे। हाँ हमने या परि मनुष्य पर्यंत मैले से मैंने तुझे बोला जीव के मल हो गए तो देवता का स्थान हो, स्थान का मतलब व्यक्त। अभी रुक जा, अभी से पहले मल तोड़ लेते हैं हम, पहले मल विलीन कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास 9 थिकनेस की चीजें पड़ी हैं, छाना लगा हुआ है मान लो, ठीक है। तो मोटे मल है वो नीचे वाले देवताओं के मलों, ऊपर वाले देवताओं के मलों के बराबर हो जाएंगे। विखो इंद्रिय विलया जाए, विलीन हो जाएंगे उसमें, यानी समझ एक तरह से फिनिश हो गया। हाँ उसमें मतलब फिनिश हो गई, मोटी मोटी बात समझ लो आप। इंद्रिय जाए विलीन हो जाते, समझ लो उसमें बंदा विलीन हो गया। क्या हो गया, मिट्टी के विलीन हो गया जी, आग के विलीन कर दिया उसको। पंच तत्व मिट्टी, पंच तत्व में विलीन हो गए। अब बंदे की जीव की शरीर की डेथ होती है तो वो विलीन हो जाता है ना। अब वो आज वो तो वो विलीन जो हो जाते हैं, तो मतलब उसके अंदर मिट्टी में मिट्टी मिल गई, समझ लो मल में मल मिल गए। हाँ 500 सीओ फिर 50 करोड़। हाँ ऐसे चलते चलती एक एक स्टेप से जाएंगे बेटा। वो विलीन, उसमें विलीन होते जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई। देखो इंद्रिय विलय जाए, इंद्रिय अंतःकरण विलय जाए। सेकंड स्टेप में जो सभी वो इंद्रिय नामक जो देवताओं के मल हैं, वो अंतःकरण नामक देवताओं के मलों में विलीन हो जाएंगे। इसको आप समझोगे कैसे, कि जब जो इंद्रिय नामक देवताओं के मल हैं वो अंतःकरण नामक देवताओं के समकक्ष हो जाएंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे। समकक्ष नहीं हो जाएंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे, आप समझो। एक हास्ट भैरवों के मलों में विलीन हो जाएंगे, मल जिनके जो उसमें विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिसएग्जिस्ट कर जाएंगे। शॉर्ट ही समझो, डिसएग्जिस्ट कर जाएंगे। उसमें ये संख्या बढ़ती नहीं जाएगी मलों की, जो सूक्ष्म प्रपंच है वो गायब होता जाएगा। आखिर में सब कुछ, चलो ऐसे सब कुछ कहां जाके खत्म हो जाएगा, भैरवों में वापस चलेगा सब कुछ, ऐसा समझ लो आप। भैरवों से लिया था हमने, भैरवों में वापस चलेगा सब कुछ। है तो प्रपंच 5 तत्व में, तो वो आखिर में उसी के अंदर जाकर विलीन हो जाएंगे, जो मन लगाए थे जीव ने। अंतःकरण जो अष्ट भैरवों के हैं वो देही विलया जाए, यानी जो समल भूत जो थे ना, वो कारण में विलीन हो जाएंगे। सूक्ष्म प्रपंच, समल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, समल प्रपंच, कारण प्रपंच। स्थूल प्रपंच, दिव्य प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, समल प्रपंच और कारण प्रपंच। मोटे से पतला जाएगा। तो आखिर में क्या कौन से नीचे स्थूल ये दिखाई दे रहा है, फिर हो गया सूक्ष्म, नहीं सूक्ष्म प्रपंच, सॉरी फिर है नहीं, फिर है दिव्य प्रपंच, देवताओं की मूर्तियां बनती है उससे। फिर है सूक्ष्म प्रपंच, फिर है समल प्रपंच, समल भूत, फिर है कारण प्रपंच। 5 लेवल समझ लो आप। जो 5 बेटे, आप पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 भूत 3 गुण है ना, समझिए अब। यानी जाते जाते वो आखिर में वहां जाएगा, और जो समल भूत है वो कारण प्रपंचों में विलीन हो जाए। अंतःकरण देही विलया जाए। हाँ क्या कह रहा है, लिख लो पहले आप। हाँ बोलो क्या कह रहे थे।
देह विदेही विलय। हाँ हाँ, बस दूध, दूध से मलाई, मलाई से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, प्योरिटी बढ़ती जा रही है ना। यानी अब 10 किलो दूध लो, इतनी मलाई आएगी, इतना दही निकलेगा, उससे जाओ फिर वो मक्खन इतना निकलेगा, मक्खन से वो घी इतना निकलेगा उसका, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती रहती है ना। 1 चम्मच घी और 5 किलो दूध बराबर है ताकत क्या? समझ आई? तो वो दूध वाला उदाहरण भी बैठ सकता है, सीधे से बात है। और जैसे जैसे ये प्रपंच अपने कारण की तरफ जाता है, इसकी ताकत बढ़ती है। ये बात याद रखना। ये यूरेनियम जो है कितना बड़ा है पता आपको? छोटा सा है। कितने प्लेटिनो, क्या वो यूरेनियम के संयंत्र लगाए ना एनर्जी के, फ्रांस से लेकर उसे बिजली पैदा करनी है। वो थोड़ा सा यूरेनियम इतना सा जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का आता है, वो मिलता नहीं है। उससे बिजली पैदा हो सकती है, इतनी एनर्जी पैदा करते हैं उससे। यानी इतना शुद्ध फॉर्म का प्रपंच है वो। अभी वो अवेलेबल है हमारे पास। जो अवेलेबल नहीं होगा उसकी ताकत कितनी होगी? आप अष्ट भैरवों की जितनी ताकत होगी उनके अंदर, कारण प्रपंच। हिसाब लगा। बेसिक प्रपंच, मेन प्रपंच एक चीज इतना है, वो मिट्टी है। एक चीज इतनी है, उसमें जल है। उसको जितना खोलोगे उतना पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी सारी धरती का पानी एक इतनी सी चीज में समाया हुआ है। सारी धरती की मिट्टी, पूरे ब्रह्मांडों की मिट्टी, सृष्टि की मिट्टी एक कण में इतने में समाई हुई है। जितनी अग्नि है इतने में समाई हुई है, हिसाब नहीं लगा सकते हम। हम कहते हैं पंच तत्व, पंच तत्व, बड़ा मजाक नहीं है पंच तत्व। ठीक है जी, विलय जाए, विलीन हो गया। आगे है देह विदेही विलय जाए। क्या है? देह यानी देह नामक विश्व देवता के मल, विदेह नामक में विलीन हो जाते हैं। विदेहते नित्य, आद्य मल हमेशा रहता है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है, विदेह नामक देवता का जो मल है वो वहीं पर रहता है। और मलों के साथ साथ जो उनका इंप्रेशन आया था स्वरूप का, वो खत्म हो जाता है। स्लगन चला जाता है? नहीं, स्लगन वही रहेगा। हाँ, यहाँ तक एक प्रोसेस हो गया, मलों का खत्म होना। अभी जो नए नए लोग आए हैं, ये थोड़ी क्लास बोरिंग है, टेक्निकल है, आपको समझ नहीं आएगी जल्दी, इसलिए इसको हम जल्दी खत्म कर देते हैं। इसके बाद के जो चैप्टर्स आएंगे बड़े अच्छे होंगे। ये बड़ा ही क्लिष्ट है ये सब्जेक्ट। अब आएगा अगला सूत्र है कार्य अविद्या कारण अविद्या चाठाई विलय जाए। अब उसको लिखो, कार्य रूप में आई अविद्या कारण अविद्या में विलीन हो जाती है। यानी जहां से आई अपने कारण में चली गई। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। अभी अविद्या क्या है इसको हम स्थल पोथी में देखेंगे बाद में भी। पहले आप सूत्र के और शब्द अर्थ लिख लो आप समझने के लिए। कार्य रूप में आई अविद्या अपनी कारण अविद्या में विलीन हो जाती है। जहां से आई वहां वापिस चले गई। स्थल पोथी खोल के देख, उसमें क्या वचन संबंध में देख क्या आगे है। कार्य कारणी विलय जाए। क्या है? कार्य रूप में आई कोई भी वस्तु या देवताएं या प्रपंच अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। वचन संबंध निकाल इसको, उसमें क्लियर आ जाएगा तुझे। प्रपंच देवता
जितना देवताएं आई हैं, जितनी ब्रह्मांडस्थ आई हैं, उसमें कार्य विद्या क्या बोलेंगे, पिंडस्था जो है, देवता के अवतार जो हैं, ये अपनी ब्रह्मांडस्था में चले जाएंगे, और ब्रह्मांडस्था जो है वो अपने अव्यक्त स्वरूप में चली जाएंगी। जो तू कह रहा था ना देवताएं कहाँ चली जाती हैं, देवताएं बाद में जाएंगी। नहीं, वो रह सकती है देवता बिना मतलब मल के, मल होगा तब जीव के मल जाते हैं ना, मल जाते मल तो जीव की प्रक्रिया बताई, साइमल्टेनियसली देवताओं का भी जाना शुरू हो जाता है। अव्यक्त स्वरूप में चली जाती है, रहती तो है ही, अपनी जाने नहीं वाली, वापस अपने स्वरूप में जाएंगे, आएगा आगे। अव्यक्त में जाती है ना। हाँ, कार्य कार्य मिलेगा का मतलब यही एक्चुअल में है। वहाँ जाती तो जीव भी है ना, देव आज अभी आएगा ना आगे, आएगा जीव कहाँ जाएगा बताएंगे वो आगे। कार्य रूप में आई देवताओं की जितनी भी चीजें हैं, पिंडस्था, ब्रह्मांडस्था, सब कुछ जो है अपने अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। हाँ वही कह रहा मैं तुझे, समझ गया ना, विद्या का मतलब वही है। हाँ समझ आ गई, थोड़ी याद आ गई थी। इधर बात सुनो मेरी। अब दो सूत्र करते हैं, कार्य अविद्या और कारण अविद्या। ये दोनों जो सूत्र है, इधर देखो, कार्य अविद्या और कारण अविद्या, ये दो सूत्र हैं, ये देवताओं के बारे में। तेरा जो क्वेश्चन है, जीव के साथ जो मन लगे थे वो चले गए, जीव की कहानी होगी, अभी रुक जाओ यहाँ, आधा प्रोसेस हुआ है। अब देवताओं का आधा प्रोसेस देखते हैं। वो कहते हैं जितने भी विग्रह हुए, जितने भी अवतार हुए, जितना भी तीर्थ क्षेत्रों में समर्थ है, जितना पानी में समर्थ है, जितना वैष्णो देवी, जालिका, ये तुम्हारा ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, हरिद्वार, ये सब जो समर्थ है बड़ी बड़ी मूर्तियों में, बड़े मंदिरों में, ये सारा समर्थ जो है जहां से आया वापस चले जाए। कहां से आया, ब्रह्मांडस्था से आया। फिर जितनी पिंडस्थाएं लगी शरीर को, वह भी ब्रह्मांडस्था में चली जाएंगी। फिर जितने अवतार हैं जो हमें मालूम नहीं है, वो भी वहां चले जाएंगे। कहा, वापिस ब्रह्मांडस्था में चले जाएंगे। यहाँ पे अविद्या देवता को बोला गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब वो कहते हैं कि जो ईश्वर अवतार के पास ओल्गनिया थी या ब्रह्मांडस्था थी, वो कहाँ जाती हैं, ईश्वर अवतार के साथ उसकी सेवा में रहती हैं देवताएं हमेशा। उसको ओल्गनी यानी सेवादार कहते हैं परमेश्वर की अवतार के। तो वो उन्हीं देवताओं में से ही होगी ना। हाँ, हर देवता की एक एक होती है। वो धर्म में जो पहले 12 सूत्र है उसमें तुम समझोगे। ठीक है जी। ओल्गनिया भी ब्रह्मांडस्था तो नहीं है? नहीं, वो मायावी स्वरूप से। अव्यक्त स्वरूप से आती है। ठीक है जी। अब वो ओल्गनिया और ब्रह्मांडस्थाएं जो बची हैं, वो कार्य कारणी विलय जाए, वो अपने कारण में यानी अव्यक्त देवता स्वरूप में विलीन हो जाती है। बट ओल्गुनिया जब भगवान की सेवा में रहती है, ऑल टाइम नहीं रहती है, सिर्फ सृष्टि के तक रहती है। सृष्टि बेटा अवतार चले जाए तो चले जाते हैं वापस। सहार के लिए सहार हो रहा बेटा। आई थॉट कि वो वैसी रहती, मैं वही सोच रही थी, माया रहती है ना पास भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए। माया रहती है, बाकी सभी देवताएं आगे आएगा अपने चली जाएंगे, अव्यक्त स्वरूप में चली जाएंगे। ठीक है जी, दो सूत्र देवताओं के हो गए। अब उसके उपरांत क्या है, एक नित्य वर्ग, एक अनित्य वर्ग। एक नित्य वर्ग, एक अनित्य वर्ग। अब उसमें कहा कि अब जीव और देवता के बाद जीव जीव अपने चले गए सारे, आद्यमल तक चले गए, देवता अपने अपने स्वरूप में चले गए, बचा क्या, कहते हैं अब दो कुछ नहीं बचा, प्रपंच अपना कारण में विलीन हो गया। जितना प्रपंच था सारे अपने अपने उसमें विलीन हो गया। अब कहते हैं क्या बचा जी, कहते हैं दो वर्ग रह गए, दो कैटेगरी की चीजें रह गई, एक नित्य हमेशा रहने वाली, एक अनित्य यानी हमेशा नहीं रहने वाली। दो कैटेगरी की चीजें बन गई अब हमारे पास। ठीक है जी। और कहते हैं दो कैटेगरी के कौन कौन सी चीजें हैं, कहते हैं नित्य वर्ग में जीव देवता परमेश्वर आ जाती हैं,
अनित्य वर्ग में अनादि अविद्या और कर्म लेप आती हैं। दो कैटेगरीज हो गई, कौन कौन सी? नित्य वर्ग, अनित्य वर्ग। अब नित्य वर्ग किसको कहेंगे? नित्य वर्ग यानी जो समय से और उपाय से जिसका नाश ना हो सके उसे नित्य कहते हैं, समय और उपाय से जिसका नाश हो सके उसे अनित्य कहते हैं। ठीक है जी। अब 5 चीजें हैं वहां पर, 5 वस्तुएं हैं, जीव, देवता, परमेश्वर, अनादि विद्या और कर्मों के लेप। संहार होने के बाद ये 5 चीजें बची। पहले हमारे पास कर्म लेप नहीं था, अब कर्मों के लेप आ गए। अनादि विद्या युक्त जीव पहले भी था, वो अभी भी है। अनादि विद्या अच्छा इकट्ठे वर्ड है। अनादि विद्या इकट्ठे है, अलग अलग नहीं है। सरल में अनादि अविद्या से जीवन ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कर्म लेप युक्त हो गया नाल मिल गया एक कर्म मिले, ऐड ऑन कर लिया। यानी हमने पृथ्वी पे आके जीवों ने कर्म जोड़ लिए और कुछ जन कर्मों के हमारे को लेप लग गए, यानी हमारे जीव स्वरूप पे या वो विद्या पे जो भी है वो चिपक गए, लेप लग गए और हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, जो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, लेप लगाता अच्छी तरह से। कर्म अलग लेप अलग कर्मों के लेप लगते हैं बेटे, वो लेप देखकर फल मुक्त आया जाता है। चीज कोई करनी कर्म हमने जो क्रिया की, लेप उसका जो रिकॉर्ड है, डाटा रिकॉर्ड है जो वो जीव स्वरूप पे आएगा अभी। लेप या नहीं रिकॉर्ड, डाटा रिकॉर्ड रखा कर्मों का, उसको लेप कहेंगे हम। कर्म लेप, कर्म अलग है, कर्म लेप अलग है, कर्म फल अलग है। 3 चीजें हो गई। चतुर्विधा कर्म फला जाती है था ना पीछे, तो तीनों चीजें अलग अलग है, कर्म, कर्म लेप और कर्म फल। कर्म जो हम करते हैं उसको, क्रिया को, उसे कर्म कहेंगे, फिर उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, फिर उसका फल भुगत आया जाएगा, कर्म फल। ठीक है जी। अब वो कहते हैं 2 कैटेगरीज हो गई, तो कहते हैं ये जो 2 कैटेगरी में 5 चीजें हैं, ये कहाँ कहाँ रहती हैं संहार होने के बाद? संहार तो हो गया, ये जाएंगी कहाँ पे अब? वो कहते हैं अनादि अविद्या और कर्म लेप से युक्त जीव माया स्वरूप में रहते हैं। अनादि विद्या, कर्म लेप और जीव। अनादि विद्या और कर्म लेप जीव पे लग जाते हैं और जीव जो है माया स्वरूप में चला जाता है। जैसे हम कमरे में गए और सामान उठा के ले गए अपने सर पे, या कपड़े डाले हुए हैं, पहले कपड़े नहीं थे, हम गए और कमा के कपड़े ले आए और कपड़े डाल के माया स्वरूप में चले गए। ठीक है जी। तो पहले आए तो खाली अनादि विद्या और जीव था, अब वो चले गया। अब तुम पूछोगे सलगन कहाँ गया? सलगन अपने घर चला गया, घर में आ गया। अब माया से निकला था तो माया वापस आ गई ना अपने घर में। लेकिन वो लगा हुआ जीव स्वरूप पे, लगा नहीं हुआ, वो अपने घर में बैठा हुआ तो वही बस आया। वो अभी अव्यक्त में लगा हुआ कैसे होगा? जीव अव्यक्त में आ गया। हाँ, जीव अव्यक्त स्वरूप में आ गया तो वो अव्यक्त स्वरूप का भाग ही था, तो वही संलग्न दोबारा लगेगा, नया संलग्न नहीं लगेगा, ऐसा कहते हैं। वही माया का दोबारा लगेगा, वरना रिकॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा, ये भी कहते हैं। उतना भाग, ऐसा कहते हैं जो पहली बार, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? कुछ के नहीं, कुछ आई, कुछ रहेगी तो पूछ लो, वैसे वीडियो लंबी हो जाती फिर। ठीक है जी। अनादि विद्या कर्म लेप से युक्त जीव जो है माया स्वरूप में रहते हैं। तो शुरू में हमने पढ़ा ना, माया स्वरूपी एक चित्तम तमो निमग्न जीव माया स्वरूपी। ये वापिस वहां चले गए जहां से आए थे, खत्म कहानी। जीवों का ठिकाना चले गया, जाके सो गए, निमग्न हो गए वहां पे। अब
प्राण रात हो गई, लाइट बंद, शटर डाउन, सो जाओ तब में जाके। जितनी देर ऐसी सृष्टि होने देर से हाँ, ना, जितनी देर सृष्टि चली उतनी देर तक सृष्टि डाउन, उतनी देर तक सहारे जी तब में पड़े रहेंगे। एग्जैक्ट टाइम उतना ही होगा। जैसे सर्दी में हमारी सर्दी रात लंबी हो जाती है, दिन बढ़ जाते हैं, गर्मियों में ऐसा होता है वो हो जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है। वहां 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे सोना। अगर 16 जितने 16 घंटे हुए तो 16 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका चार्ट पूरा बढ़ा दिया था, कहते हमने इतनी देर काम किया, हमारे कहते उतनी देर रेस्ट करो अब। जी बेचारे तो होते ही मारे हुए पहने मरे हुए हैं, उनको क्या, जहां मर्जी फेंक दो। अब वो कहते हैं कि माया जीव कहते, वो कहते हैं कि देव अनादि विद्या और कर्म लेप से युक्त जीव तो माया स्वरूप में चले गया, माया अपने स्वरूप आश्रित है। अब देवता कहाँ जाती है सारी की सारी जी? विश्व रूप, विश्व देवता, ये देवता वो देवता। कहते हैं विश्व देवता स्वरूपी स्थित होती, देवता अपने अपने स्वरूप के आश्रित हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं। जीव माया स्वरूप आश्रित है, बाकी के देवताएं किसी और के स्वरूप आश्रित नहीं है। बाकी के देवताएं अपने अपने स्वरूप के आधार पर स्थित हो जाती हैं। उनका अपना अस्तित्व है, अपनी एग्जिस्टेंस है, अपना बल है, वो अपने अपने उसमें जाके सुख रहती हैं। बस अव्यक्त स्वरूप में अपने अपने प्रकाश में सुख आता रहता है। ये चीज अगर समझ नहीं आपको तो ये गैलेक्सी की स्टडी करो, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट्स वाली क्या बोलते हैं, कौन सी स्टडी बोलते हैं, नासा करता है जो, नहीं एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी होती को एस्ट्रोनॉमी है, उस ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी, हाँ उस साइंस में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो आप एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करो, उसमें आपको ये सब चीजें एक मिल जाएंगी, उदाहरण मिल जाएगा आपको, बस देखना है अगर तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ। आप देखना मल्टीपल कलर के, आप जब गैलेक्सी की पिक्चर खोलो अभी गूगल पे खोल के दिखाएंगे जरा। आपने बताया था ना, जब बताया था ना अन्य विधि, हाँ हाँ हमने सारा दिखाया था। तो उसमें अगर आप ये देखते हो तो समझ लीजिए इसमें जब पीली पीली चीजें दिखाते हैं ये लोग, तो समझ लीजिए वही है ऑलमोस्ट। एक चीज जैसे ये देखिए, मैं भी फोटो दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये नीले रंग का है, ये फोटो खींची गई है ऊपर से। आज वो नया टेलीस्कोप बना, उसकी पहली फोटो आई है। ये देखिए, ये मल्टीपल कलर है। ये सब जो चीजें फोटो खींची गई हैं, इनमें इतनी ताकत है कि ये कुछ कुछ चीजों को कैप्चर कर रही हैं। पर एग्जैक्ट अगर आप कहो कि ये पूरा कैप्चर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी आज नया टेलीस्कोप बना, उसकी पहली फोटो आई है, खबरों में देखना आप। तो पहली फोटो खींच के भेजी, अब मुझे मालूम नहीं है, आज ही मैंने अभी तो 1 घंटा पहले पढ़ा है। तो कहने का मतलब है देवता अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। वो बिना अब सृष्टि का संसरण नहीं होता है, जब तक सहार नहीं, हाँ संसरण नहीं होता तब तक वो ब्रह्मांडस्था में आ ही नहीं सकती, खुद से नहीं आ सकती। उनको परमिशन नहीं आने की। मतलब मैं कहता हूँ कि जीव जब तक जीव का मल है, देवता ने दिया, मतलब जीव एग्जिस्ट कर रहा है तो देवता एग्जिस्ट कर रही है। ब्रह्मांडस्था में आती है, otherwise खुद नहीं आती। तो वो रहेगी नहीं, मतलब अपने शरीर उनका एक स्थान बात नहीं ना, रहेगा। आप एक बात याद, क्या कह रहा है, एक बात याद रखना, जब सृष्टि की रचना होती है ना, हमने जीव की प्रक्रिया पढ़ी है, साथ में देवताओं की प्रक्रिया भी सारी इकट्ठी चलती है। हाँ, खुद नहीं आ सकती। नहीं, परमेश्वर की वृत्ति से आएंगे। मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगी, देवता और जीव दोनों साइमल्टेनियसली अपने प्रोसेस करती हैं। हम पढ़ने में आगे पीछे कर रहे हैं, बात समझ आई है? जब हम इसको करेंगे ना, प्रोसेस चलेगा, तो जीव अपना कार्य करेंगे, देवता अपना अपना साइमल्टेनियस रोल अप करेंगे। बाजार बंद है 10 बजे, जल्दी 5 मिनट में खत्म करो। सब बंदे अपना सामान पैक करेंगे ना, सारे कोई अपने काम पे शाम को वो सोम बाजार मंगल बाजार होता है, वो कहते हैं 10 बजे सब बाजार बंद करके पुलिस वाले आ गए,
हर व्यक्ति अपना सामान खुद पैक करना शुरू कर देता है। समझ लीजिए देवताएं भी अपना सामान पैक करना शुरू कर देती हैं, जीव भी अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो नीचे कार्य रूप में आए थे वैसे वैसे रिवर्स चले जाते हैं। ऐसे ये फ्रेम है, हम बड़ा खोलते हैं उसको वापस फोल्ड कर देते हैं ना। जैसे बेडशीट होती है, आप यूज करते हो, उसको फोल्ड कर देते हो, जब खोलते हो तो बड़ा हो जाता है, फिर वापस उसको फोल्ड करके रख देते हैं ना, छोटी सी बना के। और एग्जाम्पल देखते हैं, कितने एग्जाम्पल दो, समझ गया बात को। तो वापस फोल्ड करके आप वहां रख देते हो, अभी सुबह रात को इसको निकालेंगे। आपका ब्लैंकेट होता है, आप उसको रात को खोलते हो, सुबह सो जाते हो, सुबह उठ के बंद करके रख देते हो, बेडशीट चेंज कर देते हो, नई चादर नई उठ के नई बेडशीट बिछा देते हो, रात को वही बेडशीट फोल्ड करके या अलमारी में रख देते हो जहां से उठाई थी। इसलिए हम कहते हैं जहां से जो चीज उठाई उसको वहीं रखो। प्रॉपरली, अगर उठा के ऐसे फेंक देंगे, कहेंगे रात को यूज नहीं करनी है आपने। बात समझ आई? तो सहार का मतलब है कि प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करके हम चीज को वापस अपनी जगह पर रख रहे हैं। उबड़ खाबड़ नहीं रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। दोबारा यूज करना है ना उसको, दोबारा फिर आएंगे सब। सुबह भी यूज करनी है, फेंक के रहे कपड़े, नहाना है दोबारा, स्कूल में। हाँ पैक कर। हाँ, देवता स्वरूप स्थित आती या परि प्रपंचु सहारे, इस प्रकार से प्रपंच का सहार होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का सूक्ष्म प्रपंच का सहार होता है। पहले मैं था मग जी प्रपंचाते रचे, इस पे आ गया, इस प्रकार से जीव प्रपंच का सहार करता है। ठीक है जी। अब ये प्रपंच का सहार जो है, ये पहले सूत्रों के बारे में बताया गया, पहले 5 सूत्रों के बारे में। अब है प्रपंच का सहार हो गया, सब अपने अपने घर पे चले गए, देवताएं अपनी जगह चलेगी, जीव अविद्या युक्त चले गया माया के स्वरूप में, माया अपने स्वरूप में चलेगी, सभी देवता अपने स्वरूप में चलेगी, ईश्वर की जितने, अब ईश्वर के अवतार कहाँ जाएंगे, वो भी रह गया जी। अब ईश्वर के सारे अवतार सबसे पहले जाएंगे, अपने स्वरूप में चले जाएंगे, सारे देह जो है पूरे हैं वो छोड़कर, उसमें पूर्व में से निकल जाएंगे और अपने स्वरूप में चले जाएंगे सारे अवतार। उनकी ब्रह्मंडस्था ब्रह्मंडस्था ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मायापुर बोलते हैं उसको, यानी शरीर, सादी भाषा में, सादी भाषा में शरीर बोलेंगे। वो शरीर छोड़ के अपने स्वरूप में चले जाते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं, बाकी बाद में आते हैं। राजा पहले दरबार से निकलता है, बाकी लोग बाद में निकलते हैं। हाँ, तो राजा है ना। ओल्गिनिया फिर वो साइमल्टेनियसली बाद में जाती है, ओल्गिनिया और बाकी सिर्फ जब बोल दिया कि राजा निकल गया, उन्होंने शरीर से निकले, वापस 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वहां, ऐसे निकल जाते, पहुंच जाते हैं वो तो हम सब देवता भी निकली शुरू हो जाती है, जीवन में निकल जाता है। समझ लिया आप, 2-2.5 मिनट में सारा ब्रह्मांड का कार्यक्रम शुरू हो जाता है वापस जाने का। बस वैसा ही है, इस प्रकार से प्रपंच का सार होता है। अब आगे क्या करना है, कहते सहार कर दिया माया परमेश्वराची, माया परमेश्वराची प्रवृत्ति बोल के, माया परमेश्वर की अगली प्रवृत्ति का इंतजार करती है। और अगली प्रवृत्ति कब होगी, जितनी देर तक सृष्टि चली वो उतनी देर तक सहार रहेगा, सब शांत बैठे रहेंगे। फिर जो समय हो जाएगा परमेश्वर कहेंगे ठीक है, अब ड्यूटी पे भी आना ना, जिन्होंने काम करना देवताओं ने, वो भी कहेंगे महाराज हमें भी छुट्टी दो, आप आधे घंटे बाद बुला लेते हो, हम बोर हो गए, इनको फल भुगतवा के थोड़ा रेस्ट चाहिए हमारे। वहां कहते ठीक है, हम बराबर है, सम, परमेश्वर सम है। कहते हैं कितने घंटे काम किया, कहते जी इतने इतने हमने घंटे इतने दिन काम किया, कहते उतने दिन का रेस्ट, सम है परमेश्वर। बाकी 8 घंटे ड्यूटी करो, 10 घंटे करो, जल्दी आ जाओ, शाम को आ जाओ, वो जीव करेंगे ऐसे।
उसमें कहेंगे अच्छा कितने वर्ष ब्रह्मांड चले, कहते जी इतने युग इतने हो गए, इतना टाइम हो गया, इतने हजार लाख करोड़ साल हो गए। कहेंगे ठीक है उतनी देर के लिए रेस्ट आपको, लेकिन उतने बाद उसके बाद आ जाना आप। जब वो टाइम सब हो जाता है, सब अपने अपने बैठे रहते हैं, तो वैसे कहते हैं चलो उठते हैं कुछ काम करते हैं, फिर वो दोबारा से क्या करते हैं, फिर वो रचना करते हैं सृष्टि की। या परिमगति जैसी असली तैसी सृष्टि रची। सारे स्टेप दोबारा फॉलो होते हैं। हाँ जी, नहीं जैसे विद्या अनादि विद्या फर्स्ट टाइम लगी थी, जब उसके बाद लग गई। इनबिल्ट है वो। नहीं फर्स्ट टाइम फर्स्ट यानी खड़ी खड़ी वहां शरीर नहीं है जो खड़ी है, खड़ी ना शरीर थोड़ी है, खड़ी रहती है वहां पे। वृत्ति का इंतजार करती है, तो वो अव्यक्त माया करती है, खड़ी नहीं रहती वो, तो है ही नहीं है। तो माया कहती है, कहने का भाव है कि माया बस अपना फ्री हो जाती है, उसको पता आना है, अब उसको भी पता है इतने करोड़ साल बाद सृष्टि रचना करनी है, ठीक है ना। भरले पने से कि मुझे अब एक उसका भाव बताएगा, हाँ मुझे काम बताएंगे तो मैं करूंगी, ये ऐसा है, ठीक है जी। दंडो प्रणाम सहार हो गया, कुछ और। अब दोबारा से जैसी या परिमगति जैसी असीली ऐसी सृष्टि रचना, जो परमेश्वर प्रीति माया व्यापार वशे अविद्यात्मक जीवा तमो निमग्न घेवनी उठी थी, उस उपजवी जो है ना वो दोबारा शुरू होगा, सारे प्रोसेस स्टेप्स दोबारा होंगे, और आखिर में आ जाएगा या परिमगति जैसी असली तैसी सृष्टि रची। रचना करने के बाद परमेश्वर अवतार लेंगे, फिर आपको दोबारा से ब्रह्म विद्या बताएंगे, जीव चतुर्विध कर्म फलों में जाएंगे, ब्रह्मंडस्था आ जाएंगी, उसके विग्रह हो जाएंगे, जीव सारे कोरे हो जाएंगे, पर कर्म लेप उसके साथ रहेंगे, और कर्मों के हिसाब से उन्हें चतुर्विध कर्म फल में बदलेगा। सिर्फ इतना बदलेगा कि हम दोबारा से ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। हमारे अंदर, मैं अपनी जीवों की बात कर रहा हूँ, देवताओं कर्म लेप लगते नहीं है कोई, हम सिर्फ जीव को फर्क पड़ता है वहां पे, सिर्फ ये इतना होएगा कि उसको दोबारा से परमेश्वर ज्ञान का अधिकारी बनाएंगे, कोरा कर देंगे, फिर वो कोरे को वेद देंगे, बोध देंगे, वो सब कहानियां शुरू हो जाएंगी तुम्हारी। ये है सहार और संसरण, उसके बीच में उद्धरण, संसरण उद्धरण, सहार संसरण उद्धरण, सहार संसरण उद्धरण सहार, ये सर्कल चलता जाएगा। और परमानेंट अगर निकलना है तो वो परमेश्वर ने उद्धरण के प्रक्रिया के अंदर हमारे बताया हुआ है। वो अब इसके बाद हम अन्य व्यावृत्ति युग धर्म विद्या मार्ग सहार संसरण हो गया, महावाक्य निर्वचन अभी हम नहीं करेंगे। कितने हो गए? 9 हो गए, 7 हो गए, बचा अस्थि पर आखिर में हो जाएगा, वो तो मैं उद्धरण के साथ ही कर लेते हैं हम लोग। तो उद्धरण प्रकरण रह गया, जब आपको करना है आप मुझे बता देना, नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक यानी 19-20 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली हम उद्धरण प्रकरण करेंगे। मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बता दूंगा, आप लोग अपने क्लास टीचमेंट पर अलर्ट रहना, ठीक है। 19-20 को करेंगे उद्धरण, ठीक है जी। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये सब वीडियो जो है आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, पिछले भी, आज के सारे जितने हुए टीचमेंट के, और इससे पहले के भी जो अन्य आवृत्ति के अर्थ हैं, युग धर्म के अर्थ हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो सब पढ़े हुए हैं। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। इसका आंसर पूछा ना, दादा